बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश। डीआई दिख रहे हैं एब्सोल्युटली मिक्स्ड। एफआई दिख रहे हैं अगेन मिक्स टू स्लाइड बुलिश। और प्रोज दिख रहे हैं थोड़े बियरिश। तो चलिए ओवरऑल डेटा देखते हैं। ये था बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज फ्राइडे का। अब देखेंगे हम वही बाय सेल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर को सेग्रीगेट करके, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले यानी थर्सडे इवनिंग से लेकर के फ्राइडे मॉर्निंग तक जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी टोटल, वो इस कॉलम में दिखेगी वो नंबर्स। उसमें फ्राइडे का जो बाय सेल है उसको एडजस्ट करेंगे और टोटल पोजीशन फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज। तो रिटेल क्लाइंट्स 10,000 लॉट्स बाय करके गए हैं। लगभग 80,000 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग में। डीआईएस का थोड़ा सा बाय आया है, 10,000 लॉट शॉर्ट में है। 6,400 लॉट की सेलिंग एफआईज की है, 57,000 लॉट शॉर्ट में है। 5,000 लॉट की सेलिंग प्रोज की है, 12,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 85,000 लॉट की बाइंग आई है, 64,000 लॉट उनके ओवरऑल बाय में है। और एफआईज और प्रोज दोनों ही थोड़ी थोड़ी पुट्स बेच करके गए, 29,000 लॉट्स और 56,000 लॉट्स रिस्पेक्टिवली। अब एफ आईज के 49,000 लॉट इंडेक्स कॉल लॉन्ग में रह गए हैं और प्रोज की कॉल राइटिंग जो है बढ़ करके हो गई है 1,13,000 लॉट्स। अब देखते हैं हम इंडेक्स पुट का डेटा। इंडेक्स पुट में 22,000 लॉट बाय किया है रिटेल क्लाइंट्स ने। 3,24,000 लॉट ओवरऑल अभी भी सेल में है वो। पुट्स में डीआईएस का नंबर देखें तो 48,000 लॉट पुट लॉन्ग में है वो। 70,000 लॉट पुट बेची है एफ ने। 1,08,000 लॉट उनके पास ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 48,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं प्रोज। 1,66,000 लॉट पुट लॉन्ग में बैठे हैं अभी वो। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो काफ़ी दिन से लगातार ऊपर ऊपर निकल रहा था, बाइंग दिख रही थी वहाँ पे, या एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग दिख रही थी। बट आज थोड़ी सी फ्राइडे की उनकी सेलिंग आई है 18,000 लॉट्स की। 2,18,000 लॉट अभी भी स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में है हालांकि वो। और रिटेलर को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग करी है, स्टॉक कॉल में भी बाइंग करी है और थोड़ी बहुत पुट में भी सेलिंग करी है। रिटेलर्स थोड़ा सा बुलिश नज़रिए से देख रहे हैं स्टॉक्स को अभी फिलहाल। चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है कि 682 करोड़ का हमारे को दिखाई दे रहा है सेल। और एफ का आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा बड़ा नंबर। ये अनयूजुअल नंबर है क्योंकि एफ की रीबैलेंसिंग थी, उसके चलते यहाँ पे बाइंग और सेलिंग इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। और आई थिंक एफ टी ऐसी किया या किसी का, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, बट वो एक रीबैलेंसिंग थी उनकी। तो उसके चलते ये इतना बड़ा बाइंग और सेलिंग का नंबर हमें देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल जो बाइंग है, क्योंकि उन्होंने एक स्टॉक में अगर बाय किया तो दूसरे में सेल करके उसको रीबैलेंस किया है, तो इसके चलते वहाँ पे जो है नेट नंबर में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। एफ टी एस सी के या एम एस सी आई के मेरे को एकदम एग्जैक्ट आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट, बट वट एवर इट इज़, जो बड़े नंबर्स हैं वो मेनली उसकी वजह से हैं। सो अब देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन हम लोग चेक करते हैं। 21 मार्च की देखेंगे हम। और 22,000 के ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ नंबर्स हमें इन द मनी कॉल्स में दिखाई दे रहे हैं जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव है। मेन हर्डल हमारी 22,000 के ऊपर रिलाई कर रही है, यानी इसके ऊपर अगर हम रहते हैं तो बाजार थोड़ा सा बुल्स को फेवर कर सकता है, क्योंकि मेजर हर्डल के ऊपर अगर आप निकलते हो बैक्ड बाय सो मैनी इन द मनी कॉल्स, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने वो कॉल्स को बाय किया हुआ है, लॉन्ग पोजीशन है। तो यहाँ पे वंस अगेन हम वही 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम लेकर के चल सकते हैं, जिसके बारे में हमने फ्राइडे भी जिक्र किया था और थर्सडे भी जिक्र किया था। और दोनों दिन हमें बेनिफिट मिला है कि 15 मिनट्स का वेट कर लो। अब इसमें भी अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है अबव 22,000 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे हम एंट्री ले सकते हैं और बढ़िया अप मूव हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पहली हर्डल जरूर हमारे को रहेगी 22,100 पे, बट उसके बाद गेट्स खुल जाएंगे और इट विल बी लाइक अ हाईवे। हालांकि एक सेकंड लेवल रेजिस्टेंस 22,200 रहेगी ज़रूर, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी 22,100 है। अगर 100 के ऊपर भी हम 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनाने में कामयाब हो गए तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके भी
ट्रेड ले सकते हैं। सो देखिए इन द मनी पुट्स आप देख सकते हो काफ़ी सारी इनवेंडिंग दिख रही है, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया है, और या तो उनको आगे रोल ओवर कर दिया पुट्स को, या फिर वो अब इन द मनी कॉल्स में शिफ्ट हो गए। तो दोनों में से एक काम किया, ये हो सकता है दोनों भी कर दिए हों, कि यहाँ पे प्रॉफिट बचा के कम प्रीमियम वाली पुट्स दूर की बाय कर ली, और इन द मनी वाली, डीप इन द मनी वाली कॉल बाय कर ली। तो हेजिंग की इनकी हेजिंग हो गई, और साथ में इनकी पोजीशन भी ऐसा इनको लगता है कि किसी को पता नहीं चला। तो 22,000 में यहाँ पे एक बड़ी पोजीशन दिख रही है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट 950 के आसपास भी दिख रहा है। तो यानी इन दोनों में से किसी भी लेवल से, इन दोनों में से किसी भी लेवल से बाउंस आता है और हमारे को एक ग्रीन कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हो सकता है 950 के पास से बाउंस आकर के वहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, उसके हाई ब्रेक पे भी हम तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शॉर्ट का ट्रेड हमें आइडियली लेना चाहिए ओनली इफ़ वी गो डाउन बिलो 21,950। नीचे अगर इसके सस्टेन करता है, 10 मिनट कैंडल भी बनती है रेड कैंडल, उसके लो ब्रेक पे भी हम एंट्री शॉर्ट साइड पे ले सकते हैं। क्वांटिटी अभी जब तक कुछ दिन मार्केट सेटल नहीं होता, मार्केट अभी थोड़े से फाइटर मोड में है, तो हमें कुछ दिन हमें क्वांटिटी दोनों साइड की कम ही रखनी चाहिए, अनलेस की सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट ना ब्रेक हो। फर्स्ट लेवल हमारा क्या था, जैसे अभी हमने बात करी 22,100 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो उसको ब्रेक कर देता है, तो वहाँ पे हम थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं, तो वो हमारा वहाँ पे सेकंड स्टेप आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा 950 है, और तो फर्स्ट बाय हमारा, फर्स्ट सेल हमारा 950 पे है, वहाँ पे हमारा फर्स्ट बाय कहा था 22,000 के ऊपर, सेकंड था 22,100 के ऊपर, इसलिए क्वांटिटी 22,100 के ऊपर बढ़ा रहे थे। अब क्योंकि यहाँ फर्स्ट पॉइंट हमारा बैठ रहा है इधर, तो सेकंड लेवल हमारा बनता है 900 के नीचे, तो 900 को ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ, तो क्वांटिटी बढ़ाने की सोचेंगे। अदरवाइज इनिशियल लेवल पे हम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने का प्लान करके चलेंगे। टारगेट अल्टीमेट 21,800 का बन सकता है डाउन साइड पे। तो ये हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 28 मार्च। उसके अंदर कुछ ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत पुट्स जरूर दिख रही है, इसलिए जब भी हमें पुट दिखाई देती है हम थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर रख लेते हैं। और कॉशियस अप्रोच हम रख ही रहे हैं ऑलरेडी, हमने क्वांटिटी कम डिसाइड की हुई है इनिशियल स्टेज पे खास तौर से। सो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 46,594 पे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी लगभग 46,600 पे क्लोजिंग है। देखिए इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिख रही हैं, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन में मान के चलूँगा, यानी 500 के आसपास से मुझे कोई भी बाउंस मिलता है, यानी इसके ऊपर भी मुझे कहीं पे भी, इसके ऊपर कोई भी लेवल हो, हमें एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल मिल गई, उसके हाई ब्रेक पे हम लॉन्ग साइड की एंट्री बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हैं। और टारगेट हमारा कहाँ तक जा सकता है? टारगेट दोस्तों पॉसिबल है एटलीस्ट 800 तक का, 800 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। 800 के ऊपर निकलता है, वहाँ पे भी हाई ब्रेक पे फिर से एंट्री ले सकते हैं हम, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाने का प्रेफर करेंगे। अनदर एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में हमें 47,000 के ऊपर एक कैंडल ब्रेक हो तो क्वांटिटी बढ़ा के भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, 15 मिनट की जगह अब हम 10 मिनट पे आ जाएंगे 47,000 के ऊपर, क्योंकि एक मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका होगा, एक साइड पे मार्केट मूव कर रही होगी, बड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर हमें 10 मिनट की एक कैंडल मिल गई, तो इट शुड बी अ गुड ट्रेड फॉर अस। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो ब्रेक जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये लॉन्ग साइड का ट्रेड। अब देखिए इतनी सारी इन द मनी पुट्स में यहाँ पे अनवाइंडिंग है, कहीं ना कहीं इन्होंने शॉर्ट साइड पे प्रॉफिट बुक कर लिया लग रहा है, और शॉर्ट लेकिन फिर भी अगर हमें लेना होगा कम क्वांटिटी में 46,500 के नीचे, क्योंकि बड़ी सपोर्ट है, ये टूटी तो बाजार का नीचे जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर वो फॉल आता है तो हमें कहीं ना कहीं लगभग 46,300 और 200 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके आसपास हमें पहला टारगेट मिलना चाहिए, अगर 46,500 टूटता है तो। उसके बाद अगर और नीचे निकलता है तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके फिर शॉर्ट कर सकते हैं, और 46,000 तक का टारगेट है। उसके नीचे भी फिर निकलता है 10-10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हुए चल सकते हैं। तो चल लेते हैं हम 27 मार्च को देख लेते हैं। 27 मार्च की ऑप्शन चेन क्या कह रही है? थोड़ी सी यहाँ पे क्वांटिटी ठीक ठाक हमें इन द मनी में दिखाई दे रही है, विच इज़ अ गुड साइन। और यहाँ पे इन द मनी पुट्स बिल्कुल भी घटती हुई इनफैक्ट दिखाई दे रही है हमें। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी 19 मार्च की एक्सपायरी है।
आज 17th है, कल 18th यानी परसों की एक्सपायरी हो गई इसकी, और 20644 पे मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिख रही है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन जरूर है। अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ दिया साइन कहीं पे, खास तौर से 600 के ऊपर अगर हमें मिलता है अगेन, या 15 मिनट टाइम फ्रेम में मिलती है मूव, तो हमारा 700 तक का तो इमीडिएट टारगेट है ही, और ये भी निकल जाएगा तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे मैं बढ़ाने की सोचूंगा। अगर ये भी निकलता है, ये अगर 5 मिनट में भी निकल जाता है तो भी मैं यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के लॉन्ग होल्ड कर लूँगा अपना, और टारगेट मेरा पहला 20,800 के आसपास रहेगा। सो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है हमारी। उसके भी ऊपर निकलता है तो 900 तक का टारगेट, तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है अगर बड़ा मोमेंटम आ गया तो, जिस तरह की मार्केट अभी डेटा की पोजिशनिंग दिखाई दे रही है। 600 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, कम क्वांटिटी, टारगेट 1 550 और टारगेट 2 हमारा सीधा 400 का दिख रहा है। नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हालांकि एक साइकोलॉजिकल लेवल बीच में 500 का जरूर है, तो इसके आसपास तक जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये भी टारगेट रहेगा, उसके बाद नीचे यहाँ तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मार्केट दोनों तरफ ओपन है। आप ध्यान से देखो सारे डेटा को, अभी तक जितने हमने तीनों ऑप्शन चेन देखी, एक ही बात कॉमन दिखाई दे रही है, इन द मनी कॉल्स बहुत सारी है, इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग है। दो ही प्रोबेबिलिटी है, इन्होंने इन द मनी कॉल खरीदी है और उसके साथ में अपनी इन द मनी पुट्स थी जो उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया, ये प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, यानी अब वो पहले बियरिश थे अब वो बुलिश हो गए। दिस इज प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी 2 ये है कि इन्होंने इन द मनी पुट्स के अंदर जरूर प्रॉफिट बुक किया, लेकिन वो आगे रोल ओवर कर दी और अब और अग्रेसिव हो गए और इन्होंने ये वाली इन द मनी कॉल्स भी बेच दी हैं। ये प्रोबेबिलिटी 2 है, तो बाय की जगह बेच दी है अब कॉल, ये प्रोबेबिलिटी 2 है। उस सिनेरियो में क्या होगा, जो हमारा इमीडिएट मेक और ब्रेक लेवल है एट द मनी के पास, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं तीनों के अंदर, उसके नीचे सस्टेन करेगा बाजार। तो वो कंफर्मेशन कैसे होगी हमें, वो कंफर्मेशन हमें लेनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल से। अगर नीचे सस्टेन होगा तो इसका मतलब 15 मिनट की रेड कैंडल बननी चाहिए, जो कि शुरू में बननी चाहिए आइडियली पहले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बड़ी रेड कैंडल हमें मिल गई, तो उसके लो ब्रेक पे हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड जरूर कंसिडर करेंगे। ये हमारा व्यू बन गया तीनों के लिए एक साथ, कि क्यों हम बुलिश हो रहे हैं और क्यों हम बियरिश हो रहे हैं, कहाँ हमें बुलिश होना है और कहाँ पे हमें बियरिश होना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मिड कैप निफ्टी में आते हैं जिसकी एक्सपायरी कल ही है, 10483। सो 10483, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन द मनी कॉज दिखाई दे रही है। तेजी 500 के क्लियरली ऊपर, बढ़िया, यहाँ पे भी 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम पकड़ के चलना है। T1 जो होगा हमारा, यहाँ पे मुझे 550 का दिखाई दे रहा है पहला रीज़न, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट, और T2 होगा 600 के ऊपर निकल जाए फिर हम क्वांटिटी और बढ़ा करके लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। इन द मनी पुट्स में यहाँ पे भी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए 450 के नीचे कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। 400 के नीचे निकल गया तो वहाँ पे भी 10 मिनट टाइम फ्रेम में हम क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया चारों ऑप्शन चेन का और चारों इंडाइसेस का सेटअप। डिस्क्लेमर और रूल्स देख लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई टेक्निकल इशू आए तो हमारी टीम मेंबर्स के नंबर्स दिए हुए हैं उसी लिंक के जस्ट नीचे, उनको आप व्हाट्सएप करके अपने छोटा सा एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, प्लीज़ ऐड मी टू फ्री टेलीग्राम चैनल, सो दे विल ऐड यू सर्टनली इमीजिएटली। बाकी हमारी वेबिनार और बाकी जो अदर एनालिसिस की डिटेल्स हैं वो भी आपको उसी के नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसको आराम से वीडियो ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा ये है कि इंडेक्स फ्यूचर में अभी क्लोज शॉर्ट्स हुए हैं, फ्रेश शॉर्ट्स नहीं क्रिएट हुए, हालांकि नंबर ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ एक अच्छी बात है कि इतने बियरिश होते तो फ्रेश शॉर्ट्स दिखाई देते जो कि नहीं दिख रहे हैं। तो फिर भी हम इस डेटा को थोड़ा सा स्लाइट बियरिश, हल्का छोटा सा क्रॉस बनाएंगे, स्लाइट बियरिश काउंट करेंगे। ओवरऑल डेटा जरूर नेगेटिव है, लेकिन गेम हमें आइडेंटिफाई करनी है हिडन कहाँ पे है। क्या ये जो कॉल्स हैं इन द मनी कॉल्स इन्हीं में छुपी हुई हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। कंफर्मेशन हमें मेक और ब्रेक लेवल से मिलेगी। नंबर्स कहीं पे कोई बड़े नहीं है, थोड़ी सी नेगेटिविटी प्रोज के नंबर्स में जरूर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इन्होंने कॉल थोड़ी ज़्यादा बेची है। तो इनकी कोशिश क्या रहेगी,
एटलीस्ट प्रोज की अभी तक यहाँ के और ये इनके एफआईज के डेटा को देखते हुए कि कोशिश करेंगे बाजार थोड़ा फ्लैट खुले या हल्का सा बियरिश खुले, ताकि इनको एटलीस्ट यहाँ पे ये वाली पोजीशन एडजस्ट करने का मौका मिल जाए अगर इन्होंने बाजार ऊपर लेके जाना है तो। इंडेक्स पुट का डेटा देख लेते हैं। पुट के डेटा में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें। एक खास बात यह है कि एफआईज ने पुट ज़्यादा सेल करी है, तो हो सकता है ये पुट सेल देखिए और उसके अगेंस्ट हेज, तो हो सकता है ये एक बुलिश ट्रेड हो। तो इनकी कोशिश क्या रहेगी कि बाजार फ्लैट खुले। तो अब हमारे को देखना पड़ेगा बाजार खुल कहाँ पे रहा है। तो बाजार की ओपनिंग बड़ी क्रूशियल है कल सुबह के लिए। सो वो ओपनिंग बड़ा डिसाइड करेगी कल का हमारा मूव किधर का जाने वाला है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने सिंपल सेटअप का ध्यान रखना है। अच्छा देखिए एक चीज़ और लास्ट, कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स क्रिएट करके गए, यानी कोई ना कोई सेक्टर तो ऐसा होगा जहाँ पे अच्छी पिटाई होती हुई या शुरुआत में ही एकदम वो सेक्टर हमें रेड दिख जाए। तो कुछ ना कुछ सेक्टर स्टॉक जो है वो वहाँ पे तो गड़बड़ दिखेगी। हालांकि एक पॉजिटिव बात ये कि ये नंबर अभी भी ठीक ठाक बढ़ा है और यहाँ पे वो पोजीशन अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए सेटअप बड़ा क्लियर है। हमारे लेवल्स जो डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंगली हमें साफ साफ ट्रेड लेना है, ना हम इसे डेटा को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मिक्स वेरिएंट दिख रहे हैं। कुछ साइंस ऐसे हैं जो बहुत बुलिश के हैं, कुछ साइंस ऐसे हैं जो थोड़े बियरिश साइड के भी हैं। तो और कुछ साइन ऐसे भी हैं जो काफ़ी बियरिश वाले भी हैं। तो ऐसे में हमेशा हमें लेवल गाइड करेंगे और हमारी जो कैंडल्स फॉर्म होंगी उसके अकॉर्डिंगली जो हमने अभी स्ट्रेटेजी डिस्कस करी उसको फॉलो करके चलेंगे। क्वांटिटी कम कहाँ रखनी है और बढ़ानी कहाँ है उसका खास ध्यान रखना है। सेफ ट्रेडर्स के लिए एक ही एडवाइस कि कहीं पे अगर लेवल बढ़ भी रहा है तो भी क्वांटिटी कम ही रखो, क्योंकि अभी बाजार के अंदर मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। तो काफ़ी ध्यान से संभल के ट्रेड करेंगे, बेटर रहेगा। कॉन्फिडेंस भी ख़राब नहीं होता और लॉस भी हमारे कंट्रोल में रहता है, तो प्रॉफिट में निकलने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता। वोलेटिलिटी हमेशा रिटेल ट्रेडर को ज़्यादा डैमेज करती है और स्मार्ट मनी को हमेशा एडवांटेज देती है। ये बात हमेशा याद रखना। तो ऐसे में जब भी कहीं पे गाड़ी किसी सड़क पे थोड़ी हिल हिल के चल रही हो या थोड़ी सी रोड ज़्यादा ठीक नहीं है तो गाड़ी स्लो चलाना ही बेटर है। वहाँ पे तेज़ चलाएंगे तो बड़े वाला जो स्मार्ट प्लेयर है उसके पास तो भैया बड़े बड़े टायर्स वाली गाड़ी है, वो तो खींच करके ले जाएगा। हमारी छोटी सी मारुति 800 है रिटेलर्स की, हमें उसको संभाल करके, या ऑल्टो है, लॉर्ड ऑल्टो जिसे बोलते हैं आजकल, तो उसे हमें थोड़ा प्यार से संभाल के निकालना है। एक बार हम भी स्मूथ रोड पे आ जाएं उसी ऑल्टो से फिर हम भी स्पीड पकड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ऑन दैट नोट कि आपको मेरे वीडियोस और पुअर जोक्स दोनों पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।